आप अच्छा घर पाना चाहते हैं, अच्छी कार पाना चाहते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल पाना चाहते हैं, अच्छा डेस्टिनेशन पाना चाहते हैं, अच्छा चेक पाना चाहते हैं, लेकिन आज मैं चिल्ला के आपसे पूछता हूं, चिल्ला के आप छोड़ना क्या चाहते हो? फादर एक्सपायर हुए, उसके तीसरे दिन में मीटिंग में था और ये टीम उसकी गवाह है। इंपॉर्टेंट है, आप पाना तो सब कुछ चाहते हो आप, लेकिन आप खोना कुछ नहीं चाहते। कहते ना, कुछ पाने के लिए कुछ मैनेज नहीं करना पड़ता, खोना पड़ता है। अगर हिंदी में बोलूं स्पष्ट भाषा में, आई लव हिंदी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैनेज करने वाली कहावत चेंज होगी। कहते कि पुराने फार्मूले ना काम करें तो नए फार्मूले यूज करो, अगर नए से काम नहीं चलता तो फटाफट पुराने पे आ जाओ। ओल्ड इज गोल्ड। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, आपको कहते ना, स्वर्ग हर कोई चाहता है। स्वर्ग मतलब ये स्टेज, स्वर्ग मतलब कुफरी, स्वर्ग मतलब अच्छा चेक, स्वर्ग मतलब सीलिंग। सीलिंग भी कोई चीज होती है, पूछना अपने प्लान को जाकर, बट ये सीलिंग। तो सीलिंग मतलब स्वर्ग। तो सीलिंग में हर व्यक्ति जाना चाहता है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। और आपको पता है स्वर्ग बिना मरे मिलता ही नहीं है। अब बताइए कौन कौन स्वर्ग जाता है? स्वर्ग कौन कौन जाता है? स्वर्ग, धरती पर स्वर्ग। यार नहीं मार रहा आपको, टेंशन ले गए हो। तो कौन कौन है जो सेक्रीफाइस करने को तैयार है? आप देखो, एक बात बताइए, आप अच्छा घर चाहते हैं, आप अच्छा घर पाना चाहते हैं, अच्छी कार पाना चाहते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल पाना चाहते हैं, अच्छा डेस्टिनेशन पाना चाहते हैं, अच्छा चेक पाना चाहते हैं, लेकिन आज मैं चिल्ला के आपसे पूछता हूं, चिल्ला के आप छोड़ना क्या चाहते हो? आप छोड़ना क्या चाहते हो ये बताइए पहले, क्योंकि टाइम तो वही है ना, उसी में दोस्त बना लो, उसी में फंक्शन। अब देखो, मैं अगर अपनी बात करूं, थैंक यू, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जिंदगी में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए। मेरी बच्चे का जन्म था और उस दिन डेट थी और सुबह मैं घर से जा रहा था और मेरी वाइफ कहती हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, और मैंने अपने दोस्त को फोन किया, अपनी वाइफ को साथ लेकर आओ, उनको हॉस्पिटल लेके जाओ, क्योंकि उस दिन मेरी 3 मीटिंग थी मेरे घर से 250 किलोमीटर दूर, और सुबह 11 बजे निकला, रात को 11 बजे आया, और हॉस्पिटल से अंदर से बाहर जा रही थी, बधाई हो। मैंने कहा ठीक है, आगे लेने वाले। तो कहने का मतलब क्या है, मेरे फादर एक्सपायर हुए, उसके तीसरे दिन में मीटिंग में था और ये टीम उसकी गवाह है। और मेरे घर में 50 लोग बैठे थे, 50 लोग, और मैंने अपना बैग, मेरे घर में 50 लोग बैठे थे, मैंने अपना बैग किसी के हाथ में बाहर भेजा कि लोगों को पता ना लग जाए कि बाहर मैं बैग लेकर जा रहा हूं। मैंने अपने फ्रेंड्स का सेक्रीफाइस किया। जब मैंने इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया, मेरे 30 फ्रेंड थे। यार फ्रेंड तो वेलों के ही होते हैं ना, जो बंदा फ्री है उसको तो टाइम पास करना है ना, काम वाला बंदा कभी टाइम पास करता है? तो मेरे 30 फ्रेंड्स थे। इस इंडस्ट्री में मीटिंग दिखाई, 50% ने नो की, 50% ने ज्वाइन नहीं किया, 50% ने ज्वाइन, 50% ने नो की, 25% ने ज्वाइन नहीं किया, 25% ने ज्वाइन करने के बाद काम ही नहीं किया, रह गया मैं अकेला ही। तो बड़े लोगों को तकलीफ होती है, मैं अकेला रह गया। कोई बात नहीं है, नहीं वो सक्सेस हासिल करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोस्तों को सेक्रीफाइस करना चाहिए, क्योंकि अमीर लोगों के ज्यादा दोस्त नहीं होते, ज्यादा दोस्तों वाले अमीर नहीं होते, क्योंकि हर दोस्ती को टाइम देना पड़ता है, हर दोस्ती टाइम किल करती है आपका। मैंने अपने फ्रेंड्स का सेक्रीफाइस किया, मैंने अपने रिलेटिव का सेक्रीफाइस किया, उनकी शादियों पे नहीं गया, उनके फंक्शन पे नहीं गया, उनकी पार्टीज पे नहीं गया। मेरे को याद, जब मैं शादियों पे नहीं गया जाता था, कोई पूछता नहीं था। फिर थोड़ी सी तरक्की हासिल की, लोगों ने पूछना स्टार्ट किया आया क्यों नहीं, फिर थोड़ी और तरक्की हासिल की, फिर और ज्यादा आगे निकले, फिर पूछना स्टार्ट किया ये कैसे आएगा। फिर मेरे फादर मदर ने बोला ये तब आएगा जब आप इससे पूछकर डेट रखोगे। फिर 3 शादियां मेरे रिलेटिव के बच्चों की हो चुकी, चौथी शादी पे मेरे को फोन आया आफ्टर 6-7 ईयर्स, आपके पास कौन सी डेट खाली है? सीटी बजाए, बीच सड़क पे नखरे दिखाए, सारे हो करके इशारे, हो लड़की मारने दो, आई डोंट केयर। लड़की आंख मारे, मारने दो, उसका काम है, मैं रिसीव तो नहीं कर रहा ना। अगर मैं रिसीव करूं तो मैं कल्प्रिट हूं। तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं कहां था?
आपके पास कौन सी डेट खाली है? तो फिर मैं उनको बोलता था जानबूझ के, महीने के बाद की डेट, ये वेडनेसडे रात को 8 से 12 बजे तक। और लोग पंडितों से मुहूर्त नहीं निकालते थे, हमसे निकालते थे कि इसका आना जरूरी है। कि जब आप सेक्रीफाइस नहीं करते तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आई टेल यू, छोड़ना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। अब एक मैं आपको अगर शॉर्ट में इसकी बात करूं, इस पॉइंट को शॉर्ट में लूं, बहुत ज्यादा शॉर्ट में लूं, इतना शॉर्ट में करने को दिल नहीं कर रहा लेकिन फिर भी लूं, आपके और बायोशेष के बीच में कुछ भी आ रहा है, कुछ भी, तो आपको वो काम नहीं करना है। हाँ, पढ़ाई छोड़कर पढ़ाई करनी है। पढ़ाई के अलावा आपके और आपके बायोशेष से कोई भी आपको दूर लेके जा रहा है तो आप उस काम से दूर रहिए। हमेशा वो काम करिए जो आपको उसके। अब देखो, मोबाइल है, मोबाइल में भी 99% आपको डिस्ट्रैक्शन है। इंस्टाग्राम देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, अनसच्ची लोगों के स्टेटस देख रहे हैं, फिर ऐसे म्यूट करके देख रहे हैं, पता नहीं लगे, देख सबके लिए, पता किसी को नहीं लगा, चोर। तो कहने का मतलब क्या है? तो आपका 90% जो आपका महंगा फोन है वो आपके काम का नहीं है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट ही करता है। उसका भी हमें कई बार सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत ज्यादा कंट्रोल अपने आप को करना पड़ता है। तो आपको कौन कौन कहता है मैं बहुत कुछ पाना चाहता हूं?